फूलगिरी महाराज गऊ वाले हनुमान मंदिर के पुजारी 101 मुद्राएं रामिया कमेटी को देते हैं। महाराज जी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। फूलगिरी महाराज अतुल धाम हम सैलापति हम हो गए। अभी तो तुम्हारा फूलगिरी महाराज हनुमान जी पुजारी हनुमान न बनो, बैठ जाओ। आसन ग्रहण करिए फूलगिरी महाराज जी, वहां बैठ जाइए आप। भैया आप मुझे शीघ्र ही आज्ञा दे। इस मायावी राक्षस मेघनाथ ने हमारी सेना पे कहा हाहार मचा दिया। आप मुझे आज्ञा दे, मैं उस मेघनाथ को देखूंगा जाकर के, उसे मैं समाप्त कर दूंगा। आप मुझे शीघ्र आज्ञा दे भैया। अनुज लक्ष्मण, मेरा हृदय बहुत ही भयभीत हो रहा है। आपकी इतनी अवस्था नहीं है युद्ध करने की। हे वीर हनुमान, इधर आइए। मेरा लक्ष्मण अभी बहुत छोटा है, उसे युद्ध कला के विषय में इतना ज्ञान नहीं है। मैं लक्ष्मण की रक्षा का भार आपको सौंपता हूं। आप युद्ध करते हुए भी लक्ष्मण के ऊपर विशेष निगाह रखेंगे, कहीं अनहोनी न होने पाई। आयुष मांगियो राम पे अंगद आदि कवि साथ, लक्ष्मण चले सको पुतव बाण सरासर हाथ। इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण मंत्रणा करते हैं और लक्ष्मण को हनुमान जी को अंगद को भेज देते हैं युद्ध के लिए कि आप युद्ध की तैयारी करें। और इधर दशरथ महाराज बैठे हुए हैं, अपने मेघनाथ को बुलाते हैं, अपने बेटा मेघनाथ को। महामंत्री, तुमको मैं आदेश देता हूं, आप अपने निश्चर सभी दिशाओं में लगा दो। जैसी आज्ञा महाराज। और इसी बीच कोई लंका में प्रवेश न कर पाए, ये तुम्हारे ऊपर भार है। और हमारे बेटा इंद्रजीत को बुलाओ, इंद्रजीत को। जैसी आज्ञा महाराज। पिताश्री जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। कहिए पिताश्री, क्यों याद किया अपने पुत्र को? इंद्रजीत पूछ रहा है कि अपने पुत्र को क्यों याद किया है। बेटा इंद्रजीत, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, क्योंकि तुम अपनी अच्छी सेना दसों दिशा में लगा दो और कोई तपसी अंदर में प्रवेश न कर पाए। और मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, क्योंकि ये रण, ये युद्ध तुम्हारे नाम लिखा है, क्योंकि तुमने इंद्र को पराजित कर करके देवताओं का राजा इंद्र उसको पराजित किया है। तो मुझे भरोसा है इन तपस्वियों को तुम पराजित कर दो जाकर के। बिल्कुल, यही आदेश हमारा है। मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। जाओ युद्ध के लिए।
सका प्यार नहीं। कि लक्ष्मण मेघनाथ मेघनाथ, हाँ तू आ गया तू अच्छा रहा। तुझे भी पता चल जाएगा कि किसका सामना किससे पड़ा है। आज तुझे पता चल जाएगा किसका सामना किससे हुआ है। तू बड़ी धीरे मार करके आ गया। तुझे पता चलता है कि अगर मैं बोलता हूं तो क्या होता है। लखन सको बचन से बोले और डगे मगाए दिग्गज डोले। जिस समय बोल रहा हूं तो क्या होने लगता है, ये पृथ्वी डगमगाने लगती है। दसों दिशाओं के हाथी डोल जाते हैं। आज तू मेरा सामने करने आ गया है। बड़ी प्रेम से आया, पिताजी की आज्ञा लेके आ गया कि मैं जा रहा हूँ लक्ष्मण के साथ युद्ध करूंगा। तुझे पता है कुछ हमारे बारे में? अगर ये तो मेरी बात है, अरे तुझे पता है मेरे बारे में? बात सुनो पहले हमारी। अभी पहले संवाद होंगे, इसके बाद वीर रस होंगे, तुम्हें हम वीर रस भी देंगे। ये तो हमारी बात है। अब हमारे भैया के बारे में तुम्हें पता ही नहीं होगा, जिनकी एक भाव अगर टेढ़ी पड़ जाए, कुटी बिलास सृष्टि ले होई और सपने और संकट परे की सोई। अगर हमारे भैया की एक भौं मात्र टेढ़ी पड़ जाए तो इस सृष्टि में प्रलय आ जाता है। और तुम हमको साधारण पुरुष समझ रहे हो, तुम हमसे लड़ने आ गए। क्यों आए लड़ने? पर ये बताओ तुम्हें किसने भेजा है? हमें हमारे पिताश्री ने भेजा है। अच्छा। अरे मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। मेरी को सदा हराया है। मैंने जीता है इंद्रलोक, पद इंद्रजीत का। बस इंद्रजीत को तुमने पद पा लिया, इंद्रलोक जीत लिया। बिल्कुल। सरपति बसाओ बाव भर जाके हमारे पिताजी की बरस वो बसते थे। यही बस तुम्हारी बात है। अगर मैं तुमसे पूछूं तो फिर तुम नहीं बता पाओगे, मुझे पता भी है। क्या कह रहा है? कौन से इंद्र को जीता था तुमने? कब जीता? देवताओं के राजा इंद्र को जीता है मैंने। बस वो तुम इंद्र जो कह रहे हो, देवराज इंद्र की बात कर रहे हो। तुमने देवराज इंद्र को जीता ही नहीं है, तुमने किसी और इंद्र को जीता है। पर ये बात फालतू की बातों से कुछ नहीं होता है। ये लंका में रक्तों की कमान इस कारण करती है, इसमें की है तो की ज्वाला आज बदला लेने का भड़की है। हाँ प्रतिघात आज होगा इस इंद्रासन के पापों का, सुरमंडल के मुंडल के दो मंडल के संतापों का और प्रतिहिंसा की पीड़ा ठीक मिटाएगी पृथ्वी। इन ऋषियों के ताजे रहू से प्रतिहिंसा की पीड़ा शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। अब तुम असुरों के रहू से पृथ्वी शीघ्र नहाएगी पृथ्वी। कह रहा है असुर राक्षस। राक्षस कौन होता है पता है तुझे? राक्षस वो होता है जिसे कार्य दिया जाए रक्षा का। जिसे कार्य दिया जाए रक्षा का, और जब वो उसकी रक्षा ना करके उसका भक्षण करने लगे तब वो कहलाता है राक्षस। और प्रतिदिन चेतावनी भजन में कहा भी जाता है, जो विघ्न करे इस लीला में वो नर निश्चर कहलाएगा। हेलो, तुमने कह दिया राक्षस क्या होता है। तुम तो जानते होगे, तुम तो क्योंकि ब्राह्मण हो, विद्वान ब्राह्मण हो। पर कारण क्या है? राक्षस ये नहीं है। जही पे हो धर्म निर्मूला, माने मात पिता नहीं देवा,
माने मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावे सेवा, यह आचरण भवानी। जिनके ये लक्षण होते हैं, जैसे न अपने माता को माने, न पिता को माने, न साधुओं को माने, जिनकी ये लक्षण होते हैं, ऐसे होते हैं राक्षस। अबे तुम राक्षस हो, तुम्हें क्या है, तुम धर्म निर्मूलक, तुम धर्म को निर्मूल ही करने वाले हो। यहाँ पे तुम्हें देखा ही नहीं जाता कि संत रहे, तुम्हें देखा ही नहीं जाता कि यहाँ पे गौ माता रहे, तुम्हें देखा ही नहीं जाता कि यहाँ पे किसी भगवान की पूजा हो, और तुम हमको बता रहे हो राक्षस कौन होता है। अच्छा ये बताओ, बोल नहीं तुम कह रहे हो कि यहाँ पे किसी देव की पूजा ना हो। हाँ अरे यहाँ हमारी स्वयं कुल देवी निकुंभला की पूजा होती है, क्यों किसी और को पूजे हो? तुमने निकुंभला की माँ की पूजा हवन कर रहे हो ना तुम? हाँ, तुमने उनको खुश कर लिया, सही बताओ ना, खुश किया? खुश किया, तभी तो विजय रथ पाया, तभी तो इंद्र को जीता। झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा हूँ? मैंने उन्हीं से इंद्र को, अरे इंद्र को भी जीता। झूठ बोल रहा है। अरे नहीं बोल रहा हूँ। पता ही नहीं तुझे कुछ, तुझे पता ही नहीं है। कुमार, तुम्हारे निकुंभला माँ का जो यज्ञ हो रहा था, हमारी बानर सेना ने स्वस्थ नष्ट कर दिया, वो भी प्रसन्न ही नहीं हुई। महाराज वहाँ पहुंचे नहीं। बात सुनो पहले, तुम्हारे जितने भी यज्ञ हुए तुमने कोई भी यज्ञ नहीं किया। अगर तुम परिवार चाहो तो मैं बता दूं, पर नहीं, फालतू की बातों में कुछ नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, तुम अभी कह रहे थे महाराज उसमें चाहिए जहाँ तक वो पूछ रहा है। सुनो, अच्छा ये बताओ, ये मैं काल की ज्वाला हो और विस्का महासागर, देचाल का बेग और प्रहलाद का हूँ चक्कर, जब तक ये हृदय में शांति है तब तक तुम्हारा हो। अगर बचाव सोच से तुझे ये प्रलय होगा, सावधान हो जा। अरे सूखा ना दूध चिंताओं का दुख होता उन्हें तोड़ने में, और बनवासी लौट जा घर को, मेघनाथ खुद से तुझे छोड़। ये सुपर की नाक नहीं, न पीछा पानी वालर का, ये लहू तो है लंकेश्वर का। अच्छा सूपना का, एक बात बताना, बुरा न लगे किसी को। सूपना का तुम्हारी कौन थी? बुआ। तुम्हारी बुआ थी, तो हम कौन है तुम्हारी? कौन है? तुम तो हमारे दुश्मन हो। बात सुनो, जब वो तुम्हारी बुआ हमसे शादी करने की आई और उसने हमें अपने मन में पति मान लिया, तो बुआ का पति कौन होता? फूफा। तो कौन हुई हम तुम्हारे? कौन हुए? बोलो फूफा एक बार। फूफा, फूफा बोलो पहले। कौन हुई? फूफा ही है ना। ये घर आया है रण में तू यूं समय नष्ट व्यर्थ न कर, कायरता की तू बातें मुझसे देखना, झूला फिर कहता है अगर वीर को उठा धनुष उठा चल बहुत बातें हो गई, अब युद्ध का अगर तूने मन में ठानी है तो मैंने भी मन में ठानी है। अभी पता चल जाएगा किसकी मैया में कितना दूध पानी है, अभी पता चल जाएगा कि किस दूध में कितना पानी है। सावधान, बचने दो ना ढेरी।
आपकी छाड़े तीर आपने ये तीर मारा है जो लक्ष्मण के लगा शक्ति के रूप में, वो मूर्छा आ गई भगवान लक्ष्मण को। अब मेघनाथ सबको किसत और योधा रहे उठाए, जगदाधार अनंत सो उठे न चला बजाए। हमने कहीं नहीं पे नहीं, सभी योद्धा लग गए, मेघनाथ उनके साथ में जितने योद्धा थे लक्ष्मण भैया को उठा नहीं पाए वहां से। पता नहीं गए, हाँ पता नहीं गए, बहुत दूर प्रयास जाएंगे। किया उठाने का, लेकिन उठा के ले जाएंगे। हाँ फुलगिरी बाबा ये फटे पटाए नोट लेकर आए 20 रुपया रामलीला कमेटी को दे रहे हैं, ये मंदिर के पुजारी हैं। हाँ फटे पटाए नोट लेकर आए हैं मंदिर के पुजारी फूलगिरी महाराज। ठीक है जाओ। हमने कहीं नहीं पसंद गए हो, पता नहीं गए यार। आप आए बाहर आए रोड के जन्नत आए, फूलगिरी महाराज भैंसियों वाले आए। फूलगिरी महाराज भैंसियों वाले आए, पहले हतीर के पास गईया, अब हतीर के पास भैंसियां। ठीक है महाराज देव, हनुमान जी को देव माइक जाओ।